परभणी शहर महानगर पालिका के नवनिर्वाचित महापौर सैयद इकबाल ने अचानक जन्म मृत्यु नोंद रजिस्ट्रेशन विभाग का दौरा कर प्रशासन में हलचल मचा दी। बिना किसी पूर्व सूचना के की गई इस निरीक्षण यात्रा से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। साथ ही नागरिकों के साथ कर्मचारियों के कथित दुर्व्यवहार और काम में हो रही देरी पर महापौर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, अब किसी भी प्रकार की दिरंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों को काम प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाए। नागरिकों की हैंडसैन तुरंत बंद होनी चाहिए। अगर काम नहीं होता तो सीधा पद से इस्तीफा देकर घर बैठ जाइए। महापौर के इस अचानक दौरे से कार्यालय में मौजूद अधिकारियों की ताराबंद उड़ गई। कुछ कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए, तो वहीं कुछ अधिकारी केवल चार संभालने तक सीमित थे और विभाग में नियमित रूप से उपस्थित ही नहीं रहते थे। ये बात भी निरीक्षण के दौरान सामने आई। महापौर ने संबंधित कुलकर्णी अधिकारी को तलब कर उन्हें भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि यदि जिम्मेदारी निभाना संभव नहीं है तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं। कुछ समय तक तो वहां मौजूद नागरिकों को समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सख्त कार्रवाई करने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि परभणी महानगर पालिका के नवनिर्वाचित महापौर है, तो नागरिकों में चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान महापौर सैयद इकबाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नागरिकों के कामों को प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस्तीफा देने के लिए तैयार रहे। महापौर के इस कड़े रुख को नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीरता और जवाबदेही के पहल के रूप में देखा जा रहा है। तुम्ही डिनाय करू शकत नाही। ही गोष्ट मी तुम्हाला जे सांगायलो ना, तुम्ही याला डिनाय करू शकत नाही। माहिती तुम्ही कर्मचारीची कमी तुम्हाला भासतात तर तुम्ही आम्ही रिटर्न मध्ये आम्हाला द्या। एक शाळेवर ते साफसफाई करणारा माणूस ते कसं सक्षम असेल ते लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करायला। मॅम असला कारभार चालणार नाही, ऐकून घ्या। मी जोपर्यंत आहे असला कारभार मी पटवून घेणार नाही। हटिया भैया, हम तुम्हारे बात को मांगो ना अंदर, थोड़ा हटिया, थोड़ा हटो। उन्होंने लेके आया हम उसमें क्या हो रहा है, कर्मचारी काम करने को और एक लेडीज के लिए हटिया, लेडीज के लिए में हाँ वो सर आइए देखने के लिए। एखादा तसं प्रॉब्लेम एखादा चुकून मुकून होईल, तसे प्रॉब्लेम होईल। एखादा तुम्ही एकदा सांगा ना कागद नाही ते जे कागदपत्र ते सोबत घेत आहे ना, घेऊन येत आहे ना, ते पेपर ये तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को कलर का कलर के लिए अपन करेंगे। जेरोक्स की जैसा दिखना चाहिए, दोनों सिमिलर नहीं होनी चाहिए। इनका क्या हर दिन हर बार बोलते ये कागज ला, वो क्या करेगा, एक ही बार नहीं बोल रहे। 15 दिन टाइम भी नहीं लगते। ऑपरेटर एक ही है, ये तो काम करने वाला है, लेकिन जो आगे देखो सर, हर कोई आदमी इतना कैलिबर नहीं होता है कि आप मेरी सारी चीजें वो समझ सके। उसको अपन एक्सक्यूज कर दो, लेकिन आज की जो उसको अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप पीसी के लिए बोला हो अदनान सर, और उनको रिक्वेस्ट मांगे हमको पीसी दो, हमको प्रिंटर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम ऑपरेटर को बोलो और वो अपने पास अभी एडवांस में वो सारे मुझे दिखना चाहिए। बस मला हे सांगा कोणाखाली मग तुम्हाला दिसत नाही का तो? मी बरेच वेळापासून मी पाहत आहे जे आपल्या जे नाव नोंदणीचा जे कारोबार आहे एकदम घाण आणि गलथन हे पद्धतीचा होता। त्याकरिता मला ह्याची जाणीव होती। लोकाला ते बोलण्याची त्यांची पद्धत पण चांगली नव्हती, त्यामुळे मी मास्क घालून आला।
आणि इथं लई कमतरता आहे कामाची. ते बॅकहँडमध्ये काहीतरी वेगळंच करते आणि लोकांना वारंवार ते आज या उद्या या 15 दिवस या असं 2 वर्षापासून काही लोक आले तर ते सतत रडत होते. आणि ह्याच्या अगोदर पण मी आलेलो आहे आणि मी इथला कारभार पाहिलेला हे लोक काय पद्धतीने काम करत आहे. आता एक आमचे सहकारी आहे, कुठे ते कुलकर्णी साहेब, त्यांनी चार्ज घेतलेला आहे आणि कधी ते इथं आलेले नाही, ऑर्डर घेतली नाही, जॉईन झाले नाही, चार्ज घेतलाय नुसतं जॉईन झालेले नाही. सांगा मॅडम काय तुमचा नेमका प्रॉब्लेम? सर आपल्याकडे ऍक्च्युली मॅनपॉवर थोडासा अपुरा आहे. तसं कमिशनर सर आणि महापौर सरांनी मला काल बोलून त्यांनी चर्चा केली, मीटिंग घेतली. तर मॅनपॉवर वाढवण्यासाठी मी सरांना रिक्वेस्ट केली. आणि ह्यांना काय इथं काम करण्यामध्ये काय कमी असली ना ते अप्लिकेशन करत नाही, कोणाला काही सांगत नाही. ते पर्सनल लेवल मध्ये येऊन ते लोकांना त्रास देत आहे, सारखा त्रास. आणि वारंवार हे मी स्वतःहून पाहिलेलं आहे, जे मला भासते त्यामुळे मी आज मास्क घालून आलो होता. हेच माझा उद्देश होता. लोकांना हे ते आता चांगलं काम करतील, त्यांनी प्रतिसाद मला दिलं. मला अपेक्षा आहे की ते काम करेल. आज आपण ऍक्शन मोडवर आहात, कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना काय सूचना दिल्यात आपण? आम्ही जे सूचना दिली बाबा तुम्हाला जे वाटते जे इक्विपमेंट तुम्हाला अपग्रेडसाठी पाहिजे ते आम्ही तुम्हाला सँक्शन करू देऊ. तुम्ही अप्लिकेशन करा जे तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे आणि इतर जी क्षमता आहे कॅपॅसिटी ते आम्ही वाढण्याचा प्रयत्न करू, मॅन पॉवर वाढवण्याचा प्रयत्न करू.